स्टूडेंट फिजिक्स बाय अजय अवस्थी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के फार्मूले का डेरिवेशन पढ़ेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने लेंस की क्षमता पढ़ी थी और जब लेंस को विभिन्न माध्यमों में हम रखते हैं तो उसमें लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। तो आज हम लोग दो लेंसों को मिलाकर जब संयुक्त लेंस बनाया जाता है तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी का फार्मूला क्या होगा। जब दोनों लेंस उत्तल हैं, कन्वेक्स हैं, और जब एक कन्वेक्स और दूसरा कनकेव मिला के कंबाइंड लेंस बनाया जाता है तब उसकी फोकस दूरी क्या होगी, और इससे संबंधित न्यूमेरिकल कुछ हम बताएंगे जिसकी वजह से डेरिवेशन से जो फार्मूला आपको प्राप्त हुआ है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए विद न्यूमेरिकल। इसलिए यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक एक एक लाइन समझते हुए देखिए और अंत में लाइक करें, शेयर करें। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालना। देखिए, कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज इन कांटेक्ट मींस संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। जैसा कि हमने बताया था कि हम दो लेंस लेकर संयुक्त लेंस बनाएंगे तो जो पहली कंडीशन है वहां पे हम बोथ द लेंसेज आर कन्वेक्स, दोनों लेंस उत्तल हैं। मतलब कंबाइंड लेंस जो हम बना रहे हैं उसमें सबसे पहले हमने दोनों लेंस कैसे लिए हैं, कन्वेक्स लिए, उत्तल लेंस। दो उत्तल लेंसों को लेकर एक संयुक्त लेंस बनाए। देखिए ये दो लेंस हो गए, एक को हमने L1 लेंस मान लिया, एक को हमने L2 लेंस मान लिया। दोनों लेंसों की जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो एक है, प्रिंसिपल एक्सिस एक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई इसको, ठीक। हाँ, अब देखिए यहाँ पर एक ये बिंदु वस्तु रखी है O पर एक बिंदु वस्तु हमने मान लिया है जो कि इस लेंस से U दूरी पे, हम जानते हैं वस्तु की दूरी को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक बिंदु वस्तु हमने मान ली जो O बिंदु पर है, जो L1 लेंस से U दूरी पर है। यहाँ से प्रकाश किरण चलती है, ये प्रकाश किरण गई, ये हुई और ये अपवर्तित हुई। अपवर्तित होने के बाद यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनता है। देखिए जब हम L1 और L2 लेंसों को मिला के एक संयुक्त लेंस बना दिए हैं तो पहले लेंस L1 से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O रखी है जिसका पहले लेंस के द्वारा प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। जब पहले लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता है तो हम ये मान लेते हैं कि अभी यहाँ दूसरा लेंस नहीं रखा हुआ है, सारी क्रियाएं हम पहले लेंस से करते हैं। तो ये प्रतिबिंब I डैश पे बनता है जिसकी इससे दूरी हमने मान ली V डैश, ठीक। V डैश हो गई। अब देखिए ये V डैश प्राप्त हो गया। अब ये V डैश ये दूसरे लेंस L2 के लिए वस्तु का कार्य करता है। ये V जो I डैश हुआ है ये I डैश L2 लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है और इस L2 लेंस के द्वारा इसका फाइनल चित्र, फाइनल प्रतिबिंब I पर बनता है, ये जिसकी इस लेंस से दूरी V, जिसकी इस लेंस से दूरी हमने V मान ली। करेक्ट, समझ में आ गया इतना कि दो L1 L2 दो लेंस हैं। L1 लेंस से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु रखी हुई है जिसका पहले लेंस से प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। ये I डैश पे बना हुआ प्रतिबिंब L2 लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है जिसका पुनः प्रतिबिंब I पर बनता है जिसकी L2 लेंस से दूरी V है।
जो आई डैश है उसकी पहले लेंस से दूरी वी डैश। इतनी चीज समझ गए। आप देखिए लेंस के फार्मूले से इसका हम डेरिवेशन करेंगे। हाँ, यहाँ पर एक चीज और हम मान रहे हैं, चूंकि दो लेंस हैं L1 L2, इसलिए पहले लेंस की फोकस दूरी हम F1 मानेंगे और दूसरे लेंस की फोकस दूरी हम F2 मानेंगे। लेंस का सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए समीकरण 1 में हम क्या लिखेंगे, u की जगह हम u लिखेंगे, v की जगह हम v डैश लिखेंगे और f की जगह हम f1 लिखेंगे, क्योंकि पहले लेंस की फोकस दूरी हमने f1 मानी। अब सारी वैल्यू इसमें आप पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/v डैश माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1। ये इक्वेशन नंबर हो गया 2। ये कब बना, जब बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, I डैश पे बनता है। जब तब वस्तु की दूरी U होगी और प्रतिबिंब की दूरी V डैश होगी I डैश के लिए। इतनी चीज समझ गए। इसके बाद हमने बताया कि ये जो I डैश है ये L2 लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, ये वस्तु का कार्य करता है L2 लेंस के लिए, जिसके द्वारा फाइनल प्रतिबिंब कहाँ बनता है, I पर बनता है, जिसकी दूरी V है। अब फिर हम समीकरण 1 का उपयोग करेंगे, लिखेंगे पुनः समीकरण 1 से। अब देखिए समीकरण 1 से u की जगह हम लिखेंगे v डैश। क्यों, क्योंकि I डैश L2 के लिए वस्तु का कार्य करता है, जिसकी दूरी क्या है, v डैश, इसलिए हमने u की जगह v डैश लिखा। और v की जगह हम v ही लिखेंगे, क्योंकि प्रतिबिंब जो I बनता है वो इस लेंस से v दूरी पर, करेक्ट। और f की जगह हम लिखेंगे f2। अब समीकरण 1 में फिर लिख देंगे, तो 1/v माइनस 1/v डैश इक्वल टू 1/f2। ये इक्वेशन नंबर हो गया 3। अब इक्वेशन 2 और 3 को हम ऐड कर देंगे। इक्वेशन 2 और 3 को हम ऐड कर देंगे। अब देखिए 2 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1/v डैश यहाँ माइनस में है, 1/v डैश यहाँ प्लस में, ये दोनों कट जाएंगे। इधर बचेगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, करेक्ट। लिख, अब आगे क्या लिखेंगे, हमने मान लिया कि जो संयुक्त लेंस है उसकी फोकस दूरी f है। मान लिया कि जो संयुक्त लेंस है उसकी फोकस दूरी f है, तो आपका इक्वेशन नंबर 1 इस संयुक्त लेंस के लिए बनेगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये इक्वेशन नंबर हो गया 4। ठीक, इसको मान लीजिए 5। ये इक्वेशन नंबर 5, ये इक्वेशन नंबर 4। अब हम 4 और 5 की कंपैरिजन करेंगे। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हमने f मान ली, ठीक, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होगा। यहाँ पे हमने निकाला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब इसकी जब हम कंपैरिजन करेंगे तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये इस को हम 6 इक्वेशन लिख देंगे। और इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें एलसीएम ले लीजिए f1 f2, तो ये हो जाएगा ऊपर f2 प्लस f1, इसलिए f इक्वल टू हो जाएगा f1 f2 अपान f1 प्लस f2। ये फार्मूला आपको तब प्राप्त हुआ जब दोनों लेंस कन्वेक्स, जब कन्वेक्स के दोनों लेंस हैं तब आपको फार्मूला, इस संयुक्त लेंस का फार्मूला प्राप्त हो गया f इक्वल टू f1 f2 अपान f1 प्लस f2। इतनी चीज समझ गए। अब सेकंड कंडीशन लगाएंगे कि जब एक लेंस उत्तल और दूसरा अवतल है तब आपका फार्मूला क्या होगा। हाँ, अब देखिए, अब हमने ले लिया वन लेंस इज कन्वेक्स एंड द अदर इज कनकेव, मींस एक लेंस उत्तल है और दूसरा अवतल है। पहले हमने लिया था दोनों लेंस उत्तल है, अब हमने एक उत्तल ले लिया, एक अवतल है, मतलब एक कन्वेक्स ले लिया, एक कनकेव ले लिया। अभी हमने फार्मूला निकाला है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। देखिए फॉर कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस के लिए f1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और फॉर कनकेव लेंस
F2 निगेटिव होगा। इसका मतलब कि हम F1 की जगह प्लस F1 लिखेंगे और F2 की जगह माइनस F2 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/- F2। तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/f1 माइनस 1/f2। तो हो जाएगा 1/f इक्वल टू F1 F2 एलसीएम ले लीजिए, तो हो जाएगा F2 माइनस F1। इसलिए F इक्वल टू हो जाएगा F1 F2 अपान F2 माइनस F1। ये हो गया संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। जब एक लेंस उत्तल दूसरा अवतल है, एक कन्वेक्स है एक कनकेव, इतनी चीज समझ में आ गई। तो ये आपका फाइनल फार्मूला मिला F इक्वल टू F1 F2 अपान F1 F2 अपान F2 माइनस F1। ये फार्मूला आपको मिल गया। ठीक, अब इसके देखिए तीन कंडीशन हम आपको बता रहे हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर फर्स्ट लिखेंगे जब F1 ग्रेटर देन F2, अगर F1 का मान F2 से ज्यादा है और F2 लेस देन F1, F2 का मान F1 से कम है। अब देखिए अगर F2 का मान F1 से कम है तो जो कैरेक्टर F निकलेगा और निगेटिव निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये चीज ज्यादा है, ये चीज कम, माइनस वाली चीज ज्यादा है प्लस वाली कम, तो इसका जो सब्ट्रैक्शन होगा माइनस में आएगा। मींस कैपिटल F माइनस में होगा। संयुक्त लेंस की फोकल दूरी माइनस में होगी। कंबाइंड जो लेंस है उसका फोकल लेंथ क्या होगा? निगेटिव होगा। इसका मतलब कि यदि F1 की फोकस दूरी F2 से ज्यादा है और दोनों लेंसों को लेकर F1 कहते हैं F2 का मतलब अगर कन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी कनकेव लेंस की फोकस दूरी से अधिक है और दोनों लेंसों को मिला के हम कंबाइंड लेंस बना रहे हैं तो कंबाइंड लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होगी, फोकल लेंथ निगेटिव होगी। इसका मतलब संयुक्त लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, कनकेव लेंस की भांति व्यवहार करेगा, कनकेव लेंस की भांति व्यवहार करेगा। करेक्ट। सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड जब F2 ग्रेटर देन F1, जब F2 का मान F1 से ज्यादा हो। अगर F1 F2 ज्यादा, F2 का मान F1 से ज्यादा है तो कैपिटल F जो निकलेगा वो पॉजिटिव निकलेगा। कैपिटल F जो निकलेगा वो पॉजिटिव निकलेगा। भाई F2 का मान F1 से ज्यादा हो गया तो F का मान पॉजिटिव निकलेगा। इसका मतलब कि अगर कनकेव लेंस की फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की फोकस लेंस से ज्यादा है और दोनों को मिला के हम कंबाइंड लेंस बनाते हैं तो वो कंबाइंड लेंस कन्वेक्स लेंस की भांति व्यवहार करेगा, कन्वेक्स लेंस की भांति व्यवहार करेगा, क्योंकि संयुक्त लेंस की फोकल दूरी पॉजिटिव है और कन्वेक्स लेंस की फोकल दूरी भी पॉजिटिव होती है। थर्ड कंडीशन, जब F1 F2, अगर कन्वेक्स और कनकेव लेंस को लेकर हम कंबाइंड लेंस बना रहे हैं और दोनों की फोकल लेंथ सेम है, तब देखिए क्या होगा? तब होगा F इक्वल टू, अगर ये दोनों सेम है तो लिखा जाएगा F1 इंटू F1 अपॉन 0, मींस F की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ हो जाएगी इनफाइनाइट, मींस वो संयुक्त लेंस एक समतल पारदर्शी प्लेट की भांति व्यवहार करेगा और इसकी क्षमता पावर ऑफ लेंस 0 हो जाएगी। करेक्ट। अगर एक लेंस उत्तल है और दूसरा अवतल है और उसमें अगर कनकेव लेंस की फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ से ज्यादा है और दोनों को लेकर हम कंबाइंड लेंस बना रहे हैं तो पॉजिटिव निकलेगी, कन्वेक्स लेंस की तरह व्यवहार करेगा। लेकिन अगर दोनों की फोकल लेंथ सेम है और उनको मिला के हम कंबाइंड लेंस बनाएंगे तो कंबाइंड लेंस की फोकस दूरी जो है अनंत होगी, फोकल लेंथ इनफाइनाइट होगी और उस कंबाइंड लेंस की पावर ऑफ लेंस 0 होगी। इस दशा में वो संयुक्त लेंस एक समतल पारदर्शी प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हमने बता दी कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला अभी हमने निकाल दिया कि 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2, ये निकाल दिया।
ये तब है जब दोनों लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं। अगर ये दोनों लेंस एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखे हो, जैसे मान लीजिए d दूरी पे रखे हैं, तब इसका फार्मूला क्या होगा? तब इसका फार्मूला होगा 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस d/F1 इंटू F2। तब हम ये फार्मूला लगाएंगे। अगर दोनों लेंस एक दूसरे से d दूरी पर रखे हों और तब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालनी हो, कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ निकालनी हो, तो हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस d/F1 इंटू F2। डी क्या है? दोनों लेंस जितनी दूरी पर रखे गए हैं उनके बीच की दूरी। करेक्ट। अब एक चीज और देखिए, दोनों लेंसों को मिला के जब हम संयुक्त लेंस बनाते हैं, कंबाइंड लेंस बनाते हैं, तो उसका नेचर कैसा होगा? उसका नेचर वही होगा जो कम फोकस दूरी वाले लेंस का होगा। ये ध्यान रखिएगा, दोनों लेंसों को मिला के जो हम कंबाइंड लेंस बना रहे हैं, उस कंबाइंड लेंस का नेचर वही होगा जो कम फोकल लेंथ वाले लेंस का है, कम फोकस दूरी वाले लेंस का है। करेक्ट। आप देखिए, इससे संबंधित हमने एक न्यूमेरिकल लिखा है। इस न्यूमेरिकल को हम आपको समझा रहे हैं। कहता है किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है? और ये अभिसारी या अपसारी लेंस है। ये भी बताना है कि लेंस अभिसारी होगा कि अपसारी होगा। ठीक है। अब देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके तुमको समझा रहे हैं। देखिए, दो लेंस को मिला के संयुक्त लेंस बनाएगा। एक लेंस क्या है? उत्तल, और एक लेंस कैसा है? अवतल। एक कन्वेक्स लेंस है और एक कनकेव लेंस है। इसका मतलब कन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी को हम प्लस में लिखेंगे और कनकेव लेंस की फोकस दूरी को हम माइनस में लिखेंगे। तो लिखेंगे F1 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ठीक, और F2 कनकेव लेंस माइनस 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर देखिए, 20 सेंटीमीटर दी, इसको माइनस में लिख दिया। इसकी 30 सेंटीमीटर दी, इसको हमने प्लस में लिख दिया। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालना है तो 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। कैलकुलेट इसमें क्या करना है हमको? कैपिटल F की फोकस दूरी हमको कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, 1/F इक्वल टू 1/30 प्लस 1/-20। तो 1/F इक्वल टू 1/30 और ये प्लस माइनस माइनस 1/20। तो 1/F इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए 60, तो ये हो जाएगा 2 माइनस ये हो जाएगा 3। तो 1/F इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/60। तो ये हो जाएगा 1/F इक्वल टू माइनस 1/60। इसलिए कैपिटल F इक्वल टू हो जाएगा माइनस 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो संयुक्त लेंस होगा उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 60 सेंटीमीटर। और संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कैसे निकली है? माइनस में निकली है। इसका मतलब जो कंबाइंड लेंस होगा वो कैसा होगा? कनकेव होगा। कनकेव लेंस होगा, मीन्स अवतल लेंस होगा। अवतल लेंस होगा। और अवतल लेंस कैसा लेंस होता है? अपसारी होता है। इसलिए पूछ रहा था कि लेंस अपसारी होगा कि अभिसारी होगा। तो कंफर्म हो गया कि लेंस अपसारी होगा। समझ गए? अब अगला न्यूमेरिकल बता रहे हैं, उसको समझिए। न्यूमेरिकल, एक पतले उत्तल लेंस तथा एक पतले अवतल लेंस की क्षमताओं के परिणाम का अनुपात 3/2 है। जब वे संपर्क में रखे जाते हैं तो उनकी तुल्य फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। तुल्य फोकस दूरी मतलब संयुक्त फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। इनकी अलग अलग फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। इनकी हमको अलग अलग फोकस दूरी ज्ञात करनी, क्योंकि जो दोनों लेंसों को मिला के हमने संयुक्त लेंस बनाया है जिसकी फोकस दूरी इतनी है, उन दोनों लेंसों की अलग अलग फोकस दूरी कितनी होगी। देखिए लेंस की क्षमताओं का जो अनुपात है 3/2 है। एक लेंस कैसा है? उत्तल, और दूसरा कैसा है? अवतल। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होगी, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। कनकेव जो अवतल लेंस है उसकी जो फोकस दूरी होगी वो निगेटिव होगी, तो उसकी क्षमता भी निगेटिव आएगी, उसकी क्षमता को भी माइनस में लिखेंगे। तो ये जो लिखा है
P1 अपान P2 ये हो जाएगा 3/-2 3 अपान -2, क्योंकि ये P2 किसका है, ये P2 है, यहाँ लिखे देते हैं। P1 किसका है, कन्वेक्स लेंस का, कन्वेक्स लेंस की क्षमता है, और P2 कनकेव लेंस की क्षमता है। समझ गए, ये कन्वेक्स लेंस की क्षमता है, कनकेव, तो कनकेव लेंस की जो क्षमता है उसको माइनस में लिखेंगे। ठीक, हम जानते हैं P = होता है 1/f के, तो P1 = होगा 1/f1 और P2 = हो जाएगा 1/f2। इसको डिवाइड कर दीजिए, P1/P2 = होगा f2/f1। करेक्ट, देखिए ना भाई, P1 को हमने P2 से डिवाइड किया तो f2 ऊपर चला जाएगा। यहाँ लिख देंगे हम 3/-2 = f2/f1। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, f1/f2 बराबर हो जाएगा -2/3। हमने चेंज कर दिया, इसको ऊपर इसको नीचे कर दिया, तो ये भी चेंज हो गया। इसलिए अब इसको हम लिख सकते हैं कि f1 = होगा -2/3 f2। करेक्ट, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए, अब हम फार्मूला लगा देंगे, इसको बिगाड़ दें पहले, इतनी चीज़ समझ गए। अब देखिए इधर हम आपको समझा रहे हैं, हम जानते हैं 1/F होता है 1/f1 + 1/f2। देखिए तुल्य जो फोकस दूरी दी है 30 सेंटीमीटर दी है। 30 सेंटीमीटर किसका मान दिया, F का दिया, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी दे दी गई। तो यहाँ लिख देंगे 1/30 = 1/f1। f1 की जगह हम इतना लिख देंगे -2/3 f2 + 1/f2। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए ये हो जाएगा 1/30 = ऊपर हो जाएगा -3/2 f2 + 1/f2। ये हो जाएगा 1/30 = ये हो जाएगा 2f2, एलसीएम ले लेंगे तो -3 हो जाएगा, प्लस f2 कट जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो 1/30 = हो जाएगा -1/2 f2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 2f2 = हो जाएगा -30, तो f2 = हो जाएगा -30/2 के, तो f2 = आ जाएगा -15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर। देखिए 1 मिनट, इसको हम देखिए, हाँ इसको ऊपर देखिए लिखे देते हैं ये, तो ये हो गया आपका f2 = -30/2 मीन्स f2 = हो गया -15 सेंटीमीटर। f2 निकल आया। अभी आपने लिखा है कि जो f1 है वो = होता है -2/3 f2 के। अभी f2 की जगह f2 की वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा -2/3 f2 मीन्स -15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको इससे काट दीजिए, तो ये हो जाएगा f1 = 10 सेंटीमीटर। तो ये आ गया, दोनों लेंसों की फोकस दूरी निकल आई, f2 की इतनी आ गई, f1 की इतनी आई। जो कह रहा था अलग अलग फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो लिखेंगे कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी हुई 10 सेंटीमीटर, और कनकेव लेंस की फोकस दूरी हो गई -15 सेंटीमीटर। ये हो गई, ये उत्तल लेंस की हो गई और ये अवतल लेंस की हो गई। इस तरह हमने अलग अलग दोनों लेंसों की फोकस दूरी निकालना। हाँ देखिए, दो पतले लेंस संपर्क में रखे हैं, एक लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। यदि संयोजन की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यदि एक समान फोकस दूरी के विपरीत प्रकृति वाले दो लेंसों को संपर्क में रखा जाए तो संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी। तो अब देखिए, ये भी संयुक्त लेंस से संबंधित ही क्वेश्चन है। संयोजन की फोकस दूरी का मतलब जब दोनों लेंसों को जोड़ के संयुक्त लेंस बना दिया गया तब की फोकस दूरी, उसी संयुक्त लेंस की क्रिया को संयोजन कहते हैं। तो कहता है दो पतले लेंस संपर्क में रखे हैं, एक लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है और यदि लेंस की संयोजन फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। संयोजन मतलब संयुक्त फोकस दूरी। देखिए 1 मिनट, मीन्स एफ का मान दिया है 15 सेंटीमीटर। ठीक,
और एक लेंस की फोकस दूरी कितनी दी है 30 सेंटीमीटर। तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा क्या होगा, मीन्स f2 आपको कैलकुलेट करना है। पहले तो आप f2 निकाल लीजिए, फिर अगला जो आधा प्रश्न और दूसरा है उसको बताते हैं। पहले इतना हम निकाल लें, 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। तो ये हो जाएगा 1/15 इक्वल टू 1/30 प्लस 1/F2। ये हो जाएगा 1/F2 इक्वल टू 1/15 माइनस 1/30। तो 1/F2 इक्वल टू हो जाएगा 30, एलसीएम हो जाएगा 2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा, इधर लिखे देते हैं 1/F2 इक्वल टू 1/30। तो F2 इक्वल टू हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये F2 निकल आया 30 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब आगे कहता है प्रश्न, यदि एक समान फोकस दूरी के विपरीत प्रकृति वाले दो लेंसों को संपर्क में रखा जाए तो संयोजन की क्षमता क्या होगी। मतलब जो दो लेंसों को मिला के हम संयुक्त लेंस बना रहे हैं वो समान फोकस दूरी के हों, समझ गए, वो समान फोकस दूरी के हों तो संयोजन की क्षमता क्या होगी। लेकिन शर्त क्या कह रहा है, विपरीत प्रकृति वाले। इसका मतलब कि एक की फोकस दूरी प्लस में है तो दूसरे की माइनस में होगी। देखिए, तो हम क्या करेंगे, F1 को माइनस में लिख देंगे, F1 को माइनस कर देंगे निगेटिव, और F2 को पॉजिटिव कर देंगे। चाहे F1 को पॉजिटिव कर दीजिए, F2 को निगेटिव कर दीजिए, कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये नहीं कह रहा है कि F1 पॉजिटिव या F2 निगेटिव। हाँ, केवल ये कह रहा है विपरीत प्रकृति वाले। इसका मतलब एक अगर पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव होगा। तो पहले हम संयोजन की फोकस दूरी निकाल लें कितनी होगी, ठीक। अब देखिए F1 प्लस में है तो हम लिखेंगे F1 इक्वल टू F, और F2 को हम मान लेंगे माइनस F। अब संयोजन की फोकस दूरी पहले हम निकाल लें, 1/F1 प्लस 1/F2। तो 1/F इक्वल टू 1/F प्लस 1/-F। तो 1/F इक्वल टू हो जाएगा 1/F माइनस 1/F। तो 1/F इक्वल टू हो गया 0। तो F इक्वल टू आ गया इनफाइनाइट। हम जानते हैं P इक्वल टू होता है 1/F, तो P इक्वल टू हो जाएगा 1/इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट नीचे है, इसका मतलब P की वैल्यू क्या होगी 0। मीन्स उस लेंस की क्षमता 0 होगी, शून्य होगी। किसकी, संयोजन की। अगर विपरीत प्रकृति वाले दो लेंसों को मिला के हम संयुक्त लेंस बनाते हैं तो संयोजन की फोकस दूरी 0 होगी। तो इस तरह हम संयुक्त लेंस से संबंधित आपको न्यूमेरिकल बता दिए हैं। अब इन न्यूमेरिकल जो हम बताए हैं आपको, इनको आप ध्यान से एक बार समझ लीजिए, और इससे संबंधित आपकी बुक में जो भी न्यूमेरिकल दिए हैं सबको आप लगा डालिए। उसके बाद कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप कमेंट करिए, हम उसका आंसर देंगे। धन्यवाद।